नमस्ते। आज हम बात करेंगे ग्रीन टी के बारे में। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रीन टी पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। ग्रीन टी पीने का कोई फ़ायदा है भी या नहीं भी है। ग्रीन टी पीने से हमारा वज़न कम होता भी है या नहीं होता। ग्रीन टी हमारी सेहत पर कुछ असर डालती भी है या नहीं डालती। ग्रीन टी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती भी है या नहीं बढ़ाती। इन सारे सवालों का जवाब आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ग्रीन टी हमारे शरीर पर असर क्या डालती है, काम कैसे करती है। जब हम ग्रीन टी पीते हैं तो जो सबसे पहला काम है ग्रीन टी का, वो है हमारे पाचन को तेज़ करना, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना। अब आप सोचिए, जब आपने खाना खाया है, अगर वो पाचन उसका अच्छे से नहीं होगा तो वो हमारा शरीर में वज़न बढ़ता चला जाता है और बीमारियां भी बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो ग्रीन टी क्या करती है, आपके खाने के पाचन को तेज़ कर देती है। यानी कि जो भी खाना आप खा रहे हैं, आपका खाना पूरी तरीके से पचने लगता है। आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जिसको हम कहते हैं योग की भाषा में जठराग्नि, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। तो इससे होता क्या है, हमारा वज़न नियंत्रित होने लगता है। यानी कि हम डायरेक्टली ना कह के इनडायरेक्टली समझ सकते हैं कि ग्रीन टी हमारे पाचन को बढ़ाती है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, जिस वजह से हमारा वज़न कम होना शुरू हो जाता है। तो ये आंसर तो हुआ कि ग्रीन टी से वज़न कम होता है या नहीं। हाँ, डेफिनेटली होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ग्रीन टी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है या नहीं करती। ग्रीन टी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है ग्रीन टी। अब आप कहेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में हम अधिकतर सुनते हैं कि बहुत सारे फलों के अंदर, बहुत सारी ऐसे खाने की चीज़ों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का पाए जाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में काम कैसे करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो जैसे पुलिस होती है, वो चोरों को पकड़ती है और उनको जेल में डालती है, तो वैसे ही काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के अंदर। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हमारे शरीर में ट्यूमर पैदा करते हैं, जो हमारे शरीर में कैंसर बीमारी को लाने का काम करते हैं, उन फ्री रेडिकल्स को पकड़कर शरीर से बाहर निकालते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो यानी कि अगर हम ग्रीन टी पिएंगे तो हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, जिससे हम बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होने लगती है। तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है ग्रीन टी, इसलिए हमें ग्रीन टी ज़रूर पीनी चाहिए। अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो हमें ज़रूर पीनी चाहिए। अब बात आती है कि हमें ग्रीन टी कितनी बार पीनी चाहिए। ग्रीन टी आप 2 बार अगर दिन में लेते हैं तो इतना काफ़ी है। अब बारी आती है किस टाइम दें। ग्रीन टी को आप ले सकते हैं मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद लगभग अगर आप लेते हैं तो वो बहुत अच्छा टाइम है, जिससे आपका वो जो ब्रेकफास्ट है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। दूसरी बार आप कब लें? दूसरी बार आप लें लंच के 1 घंटे बाद, 1 से 2 घंटे के बाद आप लंच के बाद लें। तो एक गैप के बाद लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट के भी एक गैप के बाद आप ग्रीन टी लें और इसी तरीके से लंच के बाद भी ग्रीन टी लें। तो ये आपके जो आपने लंच लिया है या ब्रेकफास्ट जो भी मील लिया है, उसको तेज़ी से डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करती है। और जब वो आपका खाना अच्छी तरह से पच जाएगा तो आपका वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और अगर हम बात करें पेट की, तो पेट तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है ग्रीन टी। अगर आपके घर में ग्रीन टी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपने घर पर भी ऐसे हर्बल टी बना सकते हैं। जैसे आप उसके लिए मैं कुछ आपको उदाहरण दे देती हूँ कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं दालचीनी को, अभी हमने बात की थी एंटीऑक्सीडेंट की,
तो जब हम जो दालचीनी या अर्जुन की छाल, इन दोनों में से एक चीज़ लें तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को काफ़ी हद तक कम करते हैं। तो आप इनमें से एक चीज़ ले लें, या तो दालचीनी या फिर आप अर्जुन की छाल। और दूसरी चीज़ लेंगे एक एंटीऑक्सीडेंट, जैसे तुलसी के पत्ते हो सकते हैं, लेमन ग्रास हो सकता है। तो इस तरीके के कुछ भी लीव्स आप लें जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं और हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स को, जो अनवांटेड चीज़ें हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालती है। तो इस तरीके से, और इसके साथ साथ उसमें जिंजर भी डाल सकते हैं। जिंजर आपकी जो तासीर में गर्म होती है तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। जिनको कफ कोल्ड की समस्या रहती है, साइनस की समस्या रहती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और जिंजर डाइजेशन को भी बूस्ट करती है, तो आप अपनी चाय में जिंजर भी ऐड कर सकते हैं। साथ साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप डाल सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को एक साथ ना मिक्स करें। 3-4 चीज़ें, जैसे काली मिर्च हो सकती है, आप इसमें इलायची डाल सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ आप अपने घर में ही अपनी हर्बल टी बना सकते हैं। ये हर्बल टी आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके एंटीऑक्सीडेंट आपको प्रोवाइड कराएगी, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी और वेट को कम करने में आपकी मदद करेगी। इस तरीके से अब हमें ये जानना चाहिए कि ग्रीन टी किस समय नहीं पीनी चाहिए। रात को सोने से पहले कोई भी चाय नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो ग्रीन टी भी क्यों ना हो। तो उस समय हो सकता है, अगर आप सोने से पहले ग्रीन टी लेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर दे। तो इसलिए सोने से पहले आप ना लें। दिन में भी अगर आप 1-2 बार चाय ले लेते हैं ग्रीन या हर्बल टी, तो वो भी आपकी नींद अच्छे से लाने में आपकी मदद करेगी, लेकिन सोने से पहले इसको अवॉइड करें। या फिर सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग भी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। आप इसको किसी भी मील के बाद लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो इस तरीके से आप ग्रीन टी ले सकते हैं, और अगर आप उसमें थोड़ा सा हनी जैसे मिक्स कर लें तो आप उसके फ्लेवर को, टेस्ट को और इन्हेंस कर सकते हैं, तो वो आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरीके से ग्रीन टी हमारी हेल्थ, वेट और डाइजेशन सबको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। तो ग्रीन टी दिन में 2 या 3 बार मैक्सिमम लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेने से ये बॉडी के अंदर ड्राइनेस पैदा करती है। तो जिससे जब बॉडी के अंदर ड्राइनेस आएगी तो हमें डाइजेशन का या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। तो हर चीज़ को मॉडरेट मात्रा में ही यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।